अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। आज कुछ लोग हमारे मेहमान आए हैं कराची से और उनके लिए एक शेर है कि आंखें बिछा दी मैंने, रास्ता तुम्हारा रोका, फिर कब मिलेगा जाने इतना हसीन मौका। फुर्सत भी ज़रा सी, मौसम भी है गुलाबी, जो चले गए तो होगी बड़ी खराबी। तो मैं आज अपने दोस्तों के लिए ख़ास तौर पे ये शेर मैंने मुंतखब इसलिए किया है कि यहाँ पे इतने ज़बरदस्त किस्म के नगीने बैठे हुए हैं और आप जब उन नगीनों से मिलेंगे, उनसे बातें करेंगे, उनसे उनकी बातें सुनेंगे तो आपको बहुत कुछ हासिल होगा। जिसे फैज़ कहते हैं, जिसे इल्म कहते हैं, जिसे तालीम कहते हैं। बात है कि अगर इंसान चाहे तो वो पत्थर में से भी पानी निकाल सकता है और चाहे तो वो कीड़े कहीं भी निकाल सकता है। ये ग्रुप इतने बुरे हालात में भी आप लोगों को मोटिवेट करने के लिए आया है और मैं चाहता हूँ कि आप सब इस वीडियो को देखें, उनसे सीखें और अमल करें। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम कराची के जो मखसूस नाम हैं आप सब जानते हैं, तो मैं फ़र्दन फ़र्दन बुलाता हूँ और आप उनसे मिलिएगा, उनकी बातें सुनिएगा और उनसे इल्म हासिल कीजिएगा। तो मेरे और आप सबके फेवरेट अकील बुखारी द ग्रेट। तो अकील भाई आप कुछ बताएं कि आप जो अभी पिछले दिनों हमारे बांग्लादेश गए और अभी आप लोगों ने बर्ड बाहर भेजे और शिपमेंट के बारे में कुछ बताएं और आगे के लिए क्या खुशखबरी है लोगों के लिए, लोग सुनना चाहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आमिर भाई आपका बहुत शुक्रगुज़ार, आपकी मेहमान नवाज़ी का, सफ़ीर भाई का, अवेज़ भाई का और तमाम हैदराबाद के वो लोग जिन्होंने हमें वेलकम किया। और ये एक्टिविटीज़ होनी चाहिए ताकि चलते रहें। रहा आपका सवाल तो जी, आपने देखा होगा पिछले 1-2 साल से मैं तो अफ़ीक भाई हमारी टीम एक जॉइंट वेंचर कर रहे हैं जिसमें ब्रीडर, एक्सपोर्टर, इम्पोर्टर को साथ लेके चलने का हमारा एक प्लान है। ठीक। और अब हम जो भी काम कर रहे होते हैं हम कोशिश करते हैं कि जो बर्ड बाय करें, स्पेशली लोग, वो हम डायरेक्ट ब्रीडर के थ्रू बाय करें। ठीक। आपने देखा इंडोनेशियन आए थे, एक सफ़ायर की हवा चली, लोगों ने सफ़ायर पर वर्किंग की। और इसी तरह अब नेक्स्ट हमारा प्लान है कि हम यहाँ से जो हाई एंड म्यूटेशंस हैं लाइक येलो फेस और इसकी सारी इंशाल्लाह वो हैं। और आपको बहुत जल्द इंशाल्लाह उसकी भी खबर मिलेगी कि हम वो एक्सपोर्ट की तरफ जा रहे हैं। माशाल्लाह। अच्छा, आपने अभी जो लास्ट टाइम शिपमेंट भेजी थी उसमें एक थोड़ा सा ज़्यादा कड़वा सवाल है, वो आपकी पोस्ट भी देखी थी, तो उसमें कुछ बताना अगर आप चाहें तो। उसमें कुछ जो आपने बर्ड्स बाहर भेजे थे और वहाँ से कुछ इशू आ गया था पैसों का, तो वो लोग सवाल करना चाहते हैं, मुझसे भी पूछ रहे थे बहुत सारे कि ये अकील भाई के साथ अगर हुआ है तो कल कल को हमारे साथ भी हो सकता है। जी बिल्कुल हो सकता है। ये तो इज़ अ पार्ट ऑफ, मतलब जो हमारा ट्रेड है, एम ट्रेड, इसमें ये एक नॉर्मल सी बात है। सही। तो या तो आप अपने बायर से 100% एडवांस लें ओके। या फिर ये रिस्क लें। वो तो होता नहीं है। होता नहीं वो तो होता नहीं जी। है, तो फिर उसके लिए फिर आपके पास ही आना पड़ेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं डायरेक्ट भेजना चाहता हूँ, मैं नहीं लेना चाहता अकील बुखारी के साथ थ्रू, मेरी जी नहीं बनती अकील बुखारी से, मैं अकेले भेजना चाहता हूँ, तो या तो यह है कि मैं इतना बड़ा गुर्दा लाऊं कि अपनी भेज सकूँ बिल्कुल क्योंकि उसमें बर्ड मरते भी हैं, बिल्कुल। या फिर यह है कि मैं अकील भाई से ताउन करूँ। तो फिर अगर अकील भाई से ताउन करता हूँ और मैं बर्ड अकील भाई को देता हूँ और कहता हूँ अकील भाई मेरे बर्ड्स फलाना पार्टी को दे दें, तो उसमें क्या तरीक़ेकार होगा क्योंकि बर्ड मरते भी हैं और जो मर जाएगा बर्ड तो वो फिर वो किसके खाते में जाएगा, या वो अकील भाई के खाते में जाएगा या वो भेजने वाले के खाते में जाएगा या वो जो इंपोर्ट करना चाहता है उसके खाते में जाएगा, यानी कि पैसों की बात हो रही है। सबसे पहले अगर मेरी पर्सनल ओपिनियन कहे तो मैं कहूँगा खुद करें। ओके। उसकी वजह यह है कि उसको फिर वो सारे मामलात का पता मामला लगेगा। को पता चलेगा, ग्रेन वाइज ठीक जो है। बातें करते हैं जी जी। कि जी इतने का आ रहा है, इतने का कमा रहा है, तो फिर वो पता चले। और दूसरी अच्छी बात यह है कि लोग एक्सपोर्टर ज़्यादा होंगे। एक्सपोर्टर ज़्यादा हो। ठीक है ना, ज़्यादा ठीक है। होंगे तो अच्छा हेल्दी कंपटीशन भी होगा। जी तो जी। जी जी। रही बात अगर आप हमसे कोई किसी भी एक्सपोर्टर से या मुझसे भी करेंगे, तो अगर हमारी शिपमेंट वहाँ जा रही है उस कंट्री में, तो वो एक नॉमिनल चार्ज में चली आती है। जी। लेकिन आके स्पेशल अगर आप बोलेंगे मैं 2 बर्ड भेज दूँ, तो वो मुमकिन नहीं वो है। मुमकिन नहीं है। दो बट चले तो जाएंगे लेकिन फिर आपको वो चार्जेस तो फिर आपको उतने ही सर वो देने 2 पड़ेंगे बर्ड के जितने। आप 15 लाख रुपए देंगे, जी जी कोई जी भी नहीं जी, देगा। यानी वो आपकी फिजिबिलिटी में नहीं बनेगा। नहीं बनता। तो ये है। अच्छा, तो अकील भाई कुछ जो ये लोग देख रहे हैं, अब पक्के ब्रीडर रह गए हैं और तकरीबन तकरीबन जो फसली बटेरे थे चले गए, आपको लोग देखते हैं, फॉलो करते हैं पूरी दुनिया के अंदर, आप इस वीडियो के तवज्जुह से कुछ उनको बोलना चाहते हैं कि वो आगे ब्रीडर्स को क्या करें, ब्रीडर्स को कि क्या ब्रीड कराएं, किन बर्ड्स की वैल्यू रहेगी, कौन से बर्ड आगे जाके उनके
किचन चलाने में मदद करेंगे, उनकी हॉबी को अगर कायम आप रखेंगे। लव बर्ड के वाले से बात पूछें तो मैं देख रहा होता हूँ बाहर जो ऑर्डर्स हैं या डिमांड है, उसमें एक्वा की भी डिमांड है। जो हमारे पास जो डेस्टिनेशंस हैं, ओके, एक्वा की है, येलो फिश की मार्केट है। उसकी अच्छी वजह यह है कि हमारे और इंडोनेशियन के प्राइस अब ऑलमोस्ट सेम हो गए हैं, तो एक कंपटीशन भी हो गया है। और मुझे लगता है कि अब जो अगला सीज़न आएगा, जब ब्रीड आएगी, तो हम इस पोजीशन में होंगे कि हम ये येलो फेस और एक्वा भी एक्सपोर्ट कर सकेंगे। तो मेरा ख्याल है इसमें वर्किंग करनी चाहिए। इसमें मैं एक चीज़ ऐड करूं, जैसे कि आप एक्वा की बात कर रहे हैं, तो एक्वा में 3 वर्जन होते हैं, एक इनो, एक पेल फेलो, एक डन फेलो। अब आगे जाके एक्वा डाइल्यूट में आ गया, वो अलग लेते हैं। तो आप एक्वा में अगर ब्रीड करवाएंगे लोगों को, तो किस पे आप कहें कि रेड आइज में, इनोज में और पेल फेलो और डन फेलोस में। इनो में, पेल फेलो और डन फेलो में, तीनों में कहना चाह रहे हैं आप? जी। ठीक है। इसी में एक और बर्ड है जो बहुत खूबसूरत बर्ड है, आपने देखा होगा, एक्वा डाइल्यूट ओपलाइन, जी जी या आपका होमोजिगो डाइल्यूट ओपलाइन, बहुत हसीन और जमील बर्ड है, अभी नया हो रहा है। तो आप इसकी मार्केट है अभी इसमें? उसकी मार्केट है, लेकिन मेरा ख्याल है रेड आई की ज़्यादा है, ओके, और मतलब एक कंसिस्टेंट चलेगा वो। ठीक है। जी, वो एक भाई ने सवाल किया था, अगर वो हुआ पता नहीं वो करें आप? सही है भाई के वो जो एक्सपोर्टर से ये कहते हैं कि जी आप सस्ता लेते हैं। अच्छा, ठीक है, हाँ। तो उसका मैं जवाब देना चाहूँ, अगर वो कह रहा है तो कोई बंदा कोई डॉक्यूमेंट प्रूफ तो ला दे कि हमने कितना वो सवाल यह है कि जी हैदराबाद में ही एक भाई ने सवाल किया था कि यार अकील भाई, लोग आपके बारे में ये कहते हैं आप सस्ता खरीद के महंगा बेचते हैं। तो उस बारे में कह रहे थे कि लोग सस्ता, क्या कह रहे थे आप दोबारा से बताइए? सस्ता खरीदते हैं, महंगा आप बेचते हैं। महंगा बेचते हैं, ओके। इसके मुझे 3 जवाब दे दें, शरई या कोई कानूनी तौर पे, या कि ये गलत बात है। बिल्कुल पहली नहीं। बात। दूसरी बात ये, चले मैं आपकी बात कैसे मान लूँ, आप मुझे प्रूफ कर दें, या इसका क्या क्राइटेरिया है, महंगा या सस्ता, कितना परसेंटेज होना चाहिए? बिल्कुल। अच्छा, इसमें मैं आपको एक ऐड करूं, जी। जो नया नया मेरे साथ और आपके साथ तो होता रहा। हमने जी अभी कुछ दिनों पहले बर्ड भेजे, कहाँ भेजे, चले जी शारजा भेजे, उनमें से बर्ड मर कितना बर्ड का? बस छोड़ दे। 2 बर्ड। ये मैं बात कर रहा हूँ 200, 400, 500 बर्ड। आपको सब पता है, तो इसलिए बस छोड़ दे, कुछ तो बात रहे। तो मैं इस बात पे हम बात ख़त्म करते हैं। और अकील भाई का बहुत अगेन शुक्रिया। जी, और लेकिन मैं भाई ऐड करना चाहूँगा आप पे, दोबारा शुक्रिया तमाम हैदराबाद वालों का, डॉक्टर साहब का, ये शराफ भाई का, क्योंकि ये भी आगे बात करेंगे, और बिल्कुल ख़ासकर करेंगे। तौफीक भाई का, हाँ। क्योंकि ये सिर्फ आपके ब्रीडर्स के लिए नहीं, एक्सपोर्ट के हवाले से भी बड़ा इनका काम है, बड़ी जी। सपोर्ट है, जी, जी। और बड़ी वर्क कर रहे हैं। जी जी। तो आप देखेंगे इनके समर कुछ अरसे बाद वो नज़र आएंगे इंशाल्लाह। देखिए और जी, खास आप मीडिया पे आगे बात करते नहीं सर, मैं कुछ भी नहीं हूँ। सच्ची बात यह है कि मैं कहता हूँ सलाम है इन सबको जो इतने इस मौसम में और इतने गिरे हुए मौसम में, समझ तो गए होंगे आप, और उसमें अपना कीमती तरीन टाइम निकाल के आप लोगों के लिए, सिर्फ आप लोगों के लिए ये कराची से यहाँ आए। 4 घंटे लगते हैं, और कितना टाइम लगता है, कितने पैसे लगते हैं, वो अलग बात है, लेकिन आप लोग इनकी बातों को समझें, ये आपके लिए आए हैं। तो अकील भाई बहुत शुक्रिया, थैंक ठीक है यू जी, सर, पहुंचने अल्लाह का वो आपको टाइम खुश रखे मिलेगा। सर, थैंक यू सर, अल्लाह हाफिज़। अच्छा जी, अब हम दूसरे मेहमान जो कि आजकल बड़े फेम हैं और बड़े पैसे खर्च कर रहे हैं और हर जगह छाए हुए हैं। अब ये मुझे नहीं समझ में आ रहा वो अपने पैसों की वजह से छाए हुए हैं, अपने काम की वजह से छाए हुए हैं। तो अभी सवाल कर लेते हैं, और उनके लिए मैंने क्या खूब एक शेर मुंतखब किया है कि क्या हसीन इत्तफ़ाक़ है उनकी गली में हम एक काम से गए, क्या हसीन इत्तफ़ाक़ है इनकी गली में हम एक काम से गए और फिर हर काम से गए। तो वन एंड ओनली तौफ़ीक़ गनी भाई आए जी। तौफ़ीक़ भाई, तो तौफ़ीक़ भाई आप सुनाएं, ठीक हैं? सही हैं, ठीक है, माशाल्लाह से। तो मैं ये आपसे पूछना चाह रहा हूँ जी, आजकल आप हर जगह छाए हुए हैं, और मैंने तो आपको जानता भी नहीं था, लेकिन आपको 1-2 सालों से हम बहुत इन देख रहे हैं। तो फिर सवाल ज़रा कड़वा सा है, क्या वजह है कि या आप बहुत पैसे वाले हैं, पैसे खिला के लोगों के ग्रुपों के हेड बन गए हैं, या आपके काम कुछ ऐसे हैं कि जो कि लोगों को आपकी तरफ खींचते हैं? तो ज़रा लोगों को बताएं ज़रा क्या है। अस्सलाम वालेकुम जी। आमिर भाई, अल्हम्दुलिल्लाह आपके जो क्वेश्चंस होते हैं वो माशाल्लाह ऐसे बाउंसर्स होते हैं जो हम लोगों के पाँव जो है ना वो हिला देते हैं अल्लाह करीम के करम से। तो ये अल्लाह करीम ने इनको माशाल्लाह ये कुव्वत बख्शी है अल्हम्दुलिल्लाह। और मीडिया एक ऐसी चीज़ है कि अगर पॉजिटिव चले तो वो एग्रीकल्चर को जहाँ ले जाएगा वो हमारी सोच से बाहर है, और अगर वो नेगेटिव चले तो वो हमारे एग्रीकल्चर को इंशाल्लाह हम जितना भी ज़मीन से उठाना जाएँ वो ज़मीन बोझ कर देगा। तो सबसे पहले तो आमिर भाई से तो बड़ी मोहब्बत है, और तमाम यूट्यूबर्स से माशाल्लाह मेरी एक ये रिक्वेस्ट होगी, कोशिश सिर्फ हमें आप लोगों से जो चाहिए वो एक पॉजिटिव वाइब्स की चाहिए इंशाल्लाह ताला। और गलतियाँ कहाँ नहीं होती, कोई भी 100% नहीं होता, थोड़ी बहुत 90%, 95% की कारकर्दगी को ज़्यादा उजागर करें, 5-10% जो कमियाँ हैं
सारे एग्रीकल्चरिस्ट के दरमियान या कहीं आप फेस करते हैं उसको आके उजागर करें ताकि हम सब मिलजुल के उसको भी बेहतर करें। तो ये तो एक जनरल मेरा ओवरऑल, ऑब्वियसली आमिर भाई के साथ माशाल्लाह एक मोहब्बत वाला ताल्लुक है, तो मैंने कोशिश की कि ये चीज़ कवर करते हैं। बाकी अब हम आते हैं कि एक्चुअली इनका ये क्वेश्चन था कि एक्चुअली क्या बहुत पैसा किसी चीज़ को बेहतर कर सकता है? तो सर बिल्कुल भी नहीं कर सकता। लास्ट शिपमेंट के अंदर तकरीबन जो है वो 1 करोड़ रुपए का लॉस हुआ है, तो बहुत पैसा किसी को कुछ नहीं कर सकता। और उससे पहले शिपमेंट पे अल्हम्दुलिल्लाह 2 करोड़ का प्रॉफिट भी हुआ है, ठीक है ना। तो मेरा कहने का मकसद है कि ये पैसा कोई भी चीज़ नहीं कर सकता, पैसा नसीब का होता है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये होती है इसके अंदर, हमें जो चीज़ समझनी है वो ये समझनी है कि एक्चुअली हम करने क्या जा रहे हैं। आज के दिन पे कल मेरे पास मैं बता देता हूँ, इजिप्ट से मेरे पास जो है ना वो डिमांड आई एक्सपोर्ट की बर्ड्स के लिए, जिसके अंदर जो है वो उन्होंने येलो फेस पूछा, अक्वा पेल फेलो पूछा, अक्वा स्पिट, अक्वा B1 और अक्वा B2 पूछे नॉर्मल में। इसके अलावा जो है वो पार्ब्लू डन फेलो अपलाइन पूछा, ठीक है सर। इसके अलावा माशाल्लाह हमारे डॉक्टर साहब यहाँ बैठे हुए हैं और इनको देख के हमने पैलेट पे काम स्टार्ट किया, जो कि पाकिस्तान की बर्ड है, पाकिस्तान से अप्रूव हुई अल्हम्दुलिल्लाह, और पाकिस्तान में ही ये बर्ड नहीं चली। आज उस मैसेज के अंदर अभी मैं आमिर भाई को वो मैसेज दिखाऊंगा उनका, उसमें उन्होंने जो है वो पार्ब्लू पैलेट ऑपलाइंस भी डिमांड किए हुए हैं। तो हम समझें डिमांड भी मौजूद है, लेकिन वो बर्ड्स हमारे पास नहीं होती। हम बर्ड्स कोड़ियों के दाम हम पकड़ा देते हैं किसी को। हमें होल्ड करना है, हमें समझना है, हमें ये देखना है कि हमने क्या एक्टिविटीज़ करनी है और किस तरह करनी है। यू आर गेटिंग माई पॉइंट। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, किसी को भी कुछ कह देना, मैं आज के दिन ये बोल दूं कि यार वो ये मार्जिन ले लेता है तो भाई ये बायर ये मार्जिन ले लेता है, एक्सपोर्टर ये मार्जिन ले लेता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बहुत जो एक ख़ास बात अब कहता हूं कि चीप प्राइस चाहिए। अब मज़े की बात करता हूं, मेरी यहाँ 2 लोगों से बात हुई, कोई मेरा इसमें कमाल नहीं था कि वो मेरे पास आए, वो मेरे से पहले 2 लोगों से रेट ले चुके तो ये चीज़ हमें समझनी है कि वहाँ भी कॉम्पिटिटिव मार्केट है सर। हम एक्सपोर्टर कोई वैल्यू बढ़ा नहीं सकते। हम अगर मैं भी रेट दूंगा तो वो बोलेगा यार ये तो चीपेस्ट से अच्छा रेट मेरे पास मौजूद है। तो हमें अपनी मार्केट को डेवलप करना है और हमें वो कॉन्फिडेंस दिखाना है लोगों को कि पाकिस्तान की बर्ड्स क्वालिटी की बर्ड्स हैं, और हम अगर कोई हाई वैल्यू ब्रीडर्स चाह रहे हैं तो वो क्यों चाह रहे हैं। हमारा जो काम है, हम जो अल्हम्दुलिल्लाह कर रहे हैं, 88 से माशाल्लाह मैं ब्रीड करा रहा हूँ अल्लाह करीम के करम से। तमाम वैरायटी ऑफ बर्ड्स के ऊपर मैं काम करता हूँ। लव बर्ड्स जब स्लो हुआ, हमने आगे आके स्टेप फॉरवर्ड जाके माशाल्लाह जो है वो लव बर्ड्स को लेके चलना स्टार्ट किया, क्योंकि लव बर्ड पे हमारा 70% जो हमारे पास डेटा है, 70% लोग जो हैं वो डिपेंडेंट थे हमारे लव बर्ड्स के ऊपर। मैं अभी हम आपको छोड़ने वाले नहीं है। आपने अभी एक सवाल किया कि जैसे कि एक्वा की बड़ी डिमांड है और जो भी प्राइस है वो प्राइजेस हम कोड नहीं करते हैं, क्योंकि अब आपने कहा कि एक्वा को आप पेल फेलो में ले जाएं। अब यहाँ तो लोग पेल फेलो को निकाल के ऐसे फेंक रहे हैं जैसे कि वो, अब क्या लफ्ज़ बोलूँ मैं। तो ये बताएं कि जब हमारे पास पेल फेलो ही नहीं होगा तो हम एक्वा को पेल फेलो में कैसे लेके जाएंगे, येलो फेस को पेल फेलो में कैसे लेके जाएंगे, या हम और भी बर्ड्स हैं डाइल्यूट को या एक्वा डाइल्यूट को या और भी बहुत सारे बर्ड्स हैं, इनको पेल फेलो में कैसे लेके जाएंगे। तो ज़रा थोड़ा सा पेल फेलो के बारे में बोले कि क्या करना चाहिए, लोगों को रखना चाहिए, निकाल के फेंक देना चाहिए अल्बिनो की तरह। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। देखें, जब हमें अपनी एवरेज के अंदर सबसे पहले लिमिटेड क्वांटिटी पे और क्वालिटी पे बात करनी है। हम अभी भी, मैं एक ऑनलाइन शो चल रहा है माशाल्लाह, बहुत बड़ी एफर्ट है बर्ड स्टॉक टीम की तरफ से, जहाँ पे माशाल्लाह हम लोग जज भी कर रहे हैं और पैनल ऑफ जजेस हैं जिसके अंदर माशाल्लाह रहीम अली डीनू भाई और बाकी लोग भी थे अल्हम्दुलिल्लाह। और हर कोई, हमारी जो कोशिशें हैं वो एक्चुअली, हमारा इंटरेस्ट ये है कि हम नए फैंसियर्स को क्वालिटी समझाएं और क्वालिटी बर्ड्स को ब्रीड करवाएं और उनके अंदर वो कॉन्फिडेंस लाएं कि वो शो केजेस का पार्ट बनाएं अपनी बर्ड्स को। जब बर्ड्स को शो केजेस का पार्ट बनाया जाता है तो एक तो बर्ड्स भी ट्रेन भी होता है खुद भी, और हमें भी बर्ड्स के अंदर वो क्वालिटी फीचर्स नज़र आते हैं। हम क्लोजली ऑब्जर्व करते हैं, एवेल्यूएट करते हैं जब किसी शो के लिए किसी बर्ड को तैयार करते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्वालिटी, हम कहते हैं ना इंडोनेशियन क्वालिटी, यूरोपियन क्वालिटी, ये क्वालिटी आज के दिन पाकिस्तान की वो क्वालिटी है बर्ड्स के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह कि लोग पाकिस्तान की तरफ देख रहे हैं। और ये हमारी कोशिश है माशाल्लाह अकील बुखारी भाई की, अल्हम्दुलिल्लाह लोगों को यहाँ लाना, इंडोनेशियंस को आप सब भाइयों की एवरेज में ले जाना सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, इसकी मिसाल नहीं है। तो इसमें एक चीज़ और है, जैसे कि अभी मेरी अकील भाई से भी बात हो रही थी कि लास्ट शिपमेंट गई थी तो उसमें बर्ड जो भी गए मरे भी थे और ये थे। अभी मुझे वहाँ से क्यूरी आई है, उसके अंदर आप यकीन मानिएगा सबसे ज़्यादा पता है किस बर्ड की आई है, एक्वा की। वहाँ लोगों को अभी एक्वा है ही नहीं। और अभी एक बंदे हैं जो अभी ताज़ा बंगाली बने हैं, मैं उनसे भी सवाल करूँगा और आपको जवाब मिल भी जाएगा कि वो वहाँ पर सबसे ज़्यादा एक्वा
येलो फेस, इवन येलो फेस के स्प्लिट, अकील भाई ग्रीन ऑफलाइन स्प्लिट येलो फेस, सबसे ज़्यादा डिमांड इसकी आई है वहाँ से, आपके यूएई से और दूसरी जगहों से भी। लोग अगर चाहें तो येलो फेस के स्प्लिट बना के बड़े अच्छे कीमत में बेच सकते हैं। अच्छा, बहुत सारे लोग होते हैं कहते हैं डन फैलो की ब्रीड नहीं आती, चलो जी नहीं आती, ब्लैक आई की तो आती है, एक्वा ब्लैक आई है, येलो फेस ब्लैक आई है, हमारा भाई होमोजिगोट के अंदर लगा के बैठा हुआ है सफ़ायर। उसके बाद मैंने बर्ड भी देखे हैं, एक है यहाँ पे छुपे रुस्तम, अभी बताऊंगा लोगों को भाईजान, वो ऐसी ऐसी ब्रीड है और बर्ड की कीमत अगर बता दूँ भाई को तो FBR वाले पीछे पड़ जाएंगे, दोस्त के पीछे मेरे, और मैंने ज़रूर फंसाना है इसको। तो कहने का मकसद ये है कि बात यह है कि अगर हम क्वालिटी बर्ड्स पे काम करें और उसकी क्वांटिटी में ब्रीड कराएं और थोड़ा पैशन रखें। हमारे यहाँ बच्चा निकलता है 2 महीने का, बेचने निकल जाते हैं और बिकता नहीं है, बिकता नहीं। बर्ड असल में बेचने की उम्र ही 6 से 7 महीने होती है। हम एक्सपोर्ट, अकील भाई क्या हम 3 महीने का बच्चा एक्सपोर्ट कर सकते हैं? नहीं कर सकते, एडवाइजेबल, क्योंकि मर जाएगा, और रास्ते में मर जाएगा, क्योंकि 3 से 4 दिन लग जाते हैं हमें। तो आपने अकील भाई की आवाज़ सुनी होगी, नहीं सुनी तो मैं बता देता हूँ कि 3 महीने का बच्चा पॉसिबल ही नहीं है कि एक्सपोर्ट कर सकें। जब आपके पास बर्ड ब्रीड आए तो उसको अपने पास रखें, थोड़ा होल्ड करें, उसका मोल्ड क्लियर होने दें, और 6 से जब 7 महीने का बर्ड हो जाए जब उसको एक्सपोज करें उसके बाद, ताकि हम उस बर्ड को बेच भी सकें और आप उसको अपने चैनल पर दिखा सकें। सवाल मैं ये करता हूँ कि यहाँ पर आप आए हैं तो आप क्यों आए हैं और क्या पैगाम देने आए हैं, क्या दावत देने आए हैं लोगों को? अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह करीम के करम से आमिर भाई, आप सब हैदराबाद के, ऑल ओवर पाकिस्तान, हमारे तमाम भाई माशाल्लाह इनवाइटेड हैं। नवंबर 30 को एक ऐसा ग्रैंड इवेंट देने जा रहे हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह इस एविकल्चर की तारीख़ में उसको लिखा जाएगा इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह करीम के करम से। और ये सब आप सब भाइयों के ताउन से मुमकिन होगा इंशाअल्लाह ताला। और हम मिलजुल के ब्रदरहुड, यूनिटी और सॉलिडारिटी को प्रमोट करेंगे और मिलजुल के इस एविकल्चर को बेहतर करेंगे। तो भूल जाएं कोई इवेंट किसी सोसाइटी का है, वो एविकल्चर का इवेंट है और उसको ऐसे ही लेके चलना है। पाकिस्तान जिंदाबाद, एविकल्चर जिंदाबाद। तो दोस्तों, आज हम एक ऐसे दोस्त को लेके आ रहे हैं जो तारुफ का मोहताज नहीं है, शराफत भाई नाम है जिनका, और जो रिंग्स बनाते हैं और क्या क्या बनाते हैं वो हम शराफत भाई से पूछते हैं। लेकिन शराफत भाई से सबसे पहले हम सवाल इसलिए कड़वा करते हैं कि लोगों को ये नहीं लगे ना कि हम मिल के खेल रहे हैं। तो शराफत भाई, आपसे सबसे पहला सवाल जो जिसकी वजह से थोड़ी सी वो आपसे एक शिकायत है कि आपके रिंग के नंबर क्यों मिट जाते हैं? क्या आया आप जो है बहुत कम कीमत में बनाते हैं तो इसलिए उसकी क्वालिटी वो नहीं रहती, या क्या वजह है, वो आप ज़रा बेहतर जवाब दें। नहीं, हम क्वालिटी तो अच्छी कोशिश करते हैं। असल में बर्ड जो है ना नहाता है, उसकी वजह से ज़्यादा रिंग ख़राब होता है। और दूसरों को चाहिए अगर लाइफ टाइम के लिए इंग्रेविंग वाले रिंग बनवा लें जी, उसकी क्या प्राइस है? उसकी क्या प्राइस है? बर्ड के 35 रुपये में दे देंगे, 35 रुपीज़ में देंगे। ठीक है, इंग्रेविंग होगा, भले कलर उतर भी आएगा तो नंबर लाइफ टाइम नंबर नहीं जाए। तो हम उम्मीद रखें कि आने वाले सीज़न के अंदर आपके पास जो रिंग के ऑर्डर आएंगे उनमें से नंबर नहीं मिटेंगे। लोगों की ख्वाहिश होती है कि वो जी कम से कम पैसों में ज़्यादा से अच्छा लेने, तो वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो आप लोग देख रहे हैं कि अगर आप लोगों ने रिंग बनवाने हैं तो शराफत भाई का नंबर मैं आपको दे दूंगा, और इंशाल्लाह ताला आप जो अगर कोई आपको जो थोड़े बहुत इश्यूज़ थे भी तो इंशाल्लाह वो नहीं रहेंगे। तो शराफत भाई बहुत शुक्रिया सर, अल्लाह आपको खुश आमिर रखे। भाई, और आपका माशाल्लाह शुक्रिया। हम आपको देखते हैं, बड़ा खुश होते हैं हम आपको। आपका शुक्रिया, आप सबका, सफीर भाई का, जितना हैदराबाद है सबका शुक्रिया बहुत जी, आपका बहुत फिर शुक्रिया। इंशाल्लाह जरूर इंशाल्लाह मिलेंगे। ताला, अल्लाह हाफिज़। बहुत शुक्रिया, अल्लाह। मुमताज़ भाई से पूछते हैं क्या मैं नाचो, यानी कि बंगाली में इसको क्या कहते हैं, ज़रा लोगों को समझाएं। और अभी भी रिसेंटली बांग्लादेश से आए, क्या करके आए वहाँ पे? सिर्फ आप घूम फिर के आए हैं या कुछ हमारे लिए एक्सपोर्ट के लिए कोई ऑर्डर्स भी लेके आए हैं? और ज़रा जो आपने वहाँ सीखा वो आप हमें दिखाएं, क्योंकि हमने आपकी वीडियोस तो देखी और काफ़ी आपने लोगों को सफ़ायर पकड़ पकड़ के दिखाया, हमारी मार्केट को आपने ब्लॉक करने की कोशिश की। ये बात सही है? सबसे पहले आमिर भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इस लफ्ज़ों से नवाजा, इस प्यार से नवाजा। और उसके बाद मैं आपको कहूँगा अमी भलवासी, ठीक है। सेकंड, आपने बांग्लादेश के अमी भाले से ये मतलब क्या है? सॉरी, मैं भी ठीक हूँ। आपने कहा कि आप कैसे हैं, तो मैं कहूँगा कि मैं भी ठीक हूँ। कुछ वर्डिंग मैंने कैच आउट करने की कोशिश किया था, क्योंकि आई एम नॉट अ बंगाली, बट इंसान कहीं जाता तो उसके लैंग्वेजेस को सीख रहा होता है। बिल्कुल सीख रहा हूँ। सो अल्हम्दुलिल्लाह बांग्लादेश में वो जो मोहब्बत, वो जो प्यार, वो ब्रदरहुड्स मिला, वो मैं अपने लफ्ज़ों से बयान नहीं कर सकता हूँ। कि कहते हैं ना नाउ डेज़ आजकल, जैसे कि एक बड़ा भाई एक छोटा भाई, तो इस तरीके से पाकिस्तान आज हम बड़े भाई का रोल अदा कर रहे हैं, तो बांग्लादेश हमें वो छोटे भाई के इज़्ज़त दे रहे हैं। जी जी। जिस तरीके से मोहब्बत और प्यार हमें बांग्लादेश से मिला, वो मैं लफ्ज़ों में यकीन करे बयान नहीं कर सकते। सेकंड, जब मैं बांग्लादेश इन हुआ, वहाँ की तमाम तर फैंसर ने, वहाँ की ब्रीडर ने मुझे बहुत सपोर्ट किया और बहुत अच्छा उन्होंने मेरा टेक केयर किया। इवन दो कि अपने बर्ड्स दिखाएं और बर्ड्स के साथ साथ क्वालिटीज़ के ऊपर कैसे वर्कआउट करें। बेसिकली मैं आपको बताऊं, बांग्लादेश के तमाम तर फैंसर जो है ना, वो क्वालिटी के क्यूरेस्ट हैं।
वो अब चाह रहे कि अपनी क्वालिटी को जिस तरीके से पाकिस्तान इंक्रीज़ किया है, अब अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं कह सकता हूँ कि हम पूरे पाकिस्तान के अब यूरोप के भी हम टक्कर कर सकते हैं एज अ शोज़ के अंदर भी और अपने बर्ड्स के अंदर इसमें भी। एक मैं सवाल करूं, मैंने आपको एक सवाल किया था आप जब थे बांग्लादेश में, कि मैंने आपसे ये सवाल किया था कि ये लोग बांग्लादेश में जो बर्ड पहले इंपोर्ट करके बैठे हैं, और वो आपने बताया था कि वो उस जो उन्होंने पहले हिसाब का इंपोर्ट की थी वो डर्टी मास्किंग के अंदर बर्ड से, और वो पाकिस्तान से क्यों बर्ड इंपोर्ट करना चाहते हैं, क्वालिटी के हिसाब से या पैसों के हिसाब से? आप ज़रा उसका सवाल करें। सर मैं बिल्कुल इसी पॉइंट्स पे आता हूँ। सबसे पहले जितने भी मैं बर्ड रूम गया हुआ मैंने उनके बर्ड्स देखा, 99% बर्ड वहाँ पर सारे फिलीपींस के आए हुए, जितने भी म्यूटेशन बर्ड आए हुए लाइक येलो फेस हैं, डन फेलोज है या अक्वा है, तो ये सारे के सारे बर्ड वहाँ पर इंपोर्ट जो हुआ वो फ़िलीपीन से हुए। और फ़िलीपीन के अंदर एक चीज़ माना गया था कि उन्होंने ज़्यादातर पेस्टल पाइट और उनके जो फेस मार्किंग है ना वो इतना सूटेबल नहीं था जो एक क्वालिटी स्टैंडर्ड को मीट कर रहा होता। रहा बात एक्सपोर्ट के हवाले से, बिलीव करें कि हर दूसरा बंदा मुझसे ये सवाल कर रहा था, सर मैं पाकिस्तान से बर्ड लेना चाह रहा हूँ, इसके लिए क्या रूल है, क्या पॉलिसी है। तो यहाँ मैंने कुछ एक्सपोर्टर से भी बात किया, फिर वहाँ के भी लोग एक्सपोर्टर से बात किया, तो मेन इशू आ रहा है कि गवर्नमेंट के वहाँ तरफ से अभी इजाज़त नहीं है, जो साइटर्स बर्ड्स के ऊपर है उनके प्रॉब्लम लगा हुआ है, यानी वो एनओसी नहीं दे रहे आप? एनओसी नहीं दे पा रहे ओके, ठीक और कुछ 2 या 3 महीने के बाद वहाँ पर उसके इलेक्शन के मामला चल रहे हैं, ओके। जो नई गवर्नमेंट आएगी फिर वो नई पॉलिसी आएंगे, होपफुली इन फ्यूचर अगर ये मामला सेट हो जाए तो मैं अभी भी कह रहा हूँ कि बांग्लादेश हमारे लिए एक बहुत बड़ी मार्केट है और वहाँ पर जो सबसे ज़्यादा 4 बर्ड को पसंद किया जा रहा है। मैं आपको कैटेगरीज बता रहा हूँ। येलो फेस को सबसे ज़्यादा वहाँ पर डिमांड किया जा रहा है, सबसे ज़्यादा उन्होंने नीड्स किया कि हमें येलो फेस प्योर चाहिए। ग्रीन सीरीज में या कुछ म्यूटेशंस के साथ? ग्रीन, प्योर ग्रीन सीरीज। ओके, ओके। वो अब तक क्यों म्यूटेशन का मुझसे कोई डिमांड नहीं किया। हाँ, दूसरा बर्ड येलो फेस डन फेलो की डिमांड की है, ये 2 बर्ड के अंदर। उसके साथ साथ प्योर वाइल्ड ग्रीन फिशर, प्योर वाइल्ड ब्लू फिशरी एंड पार ब्लू फिशरी और प्योर ऑफलाइन, ये ज़्यादा फिशरी मास्किंग के अंदर, क्योंकि वहाँ शो कल्चर बहुत ज़्यादा डेवलप हो चुका है। बिल्कुल। अच्छा, आपसे मेरी बात हो रही थी अभी लास्ट टाइम कि वो हम ये जो हमारे एनओसी का प्रॉब्लम आ रहा था और भी बहुत सारे मसले आ रहे थे, लेकिन आप ये लोग वीडियो देख रहे हैं, पाकिस्तान की और बांग्लादेश की फ़्लाइट्स ओपन हो गई हैं पीआईए की डायरेक्ट ढाका के लिए? नहीं, अब तक मेरे नॉलेज में नहीं, ये इसका हो गया है और अब आप देखिएगा कि ये जल्दी आपको होता हुआ नज़र आएगा, और फिर नई एक गवर्नमेंट आ रही है उनकी, और इंशाल्लाह ताला अगर जैसे ये सारे काम हो जाते हैं तो कुछ بعید नहीं है कि ये जो एनओसी भी हमें अप्रूव हो जाए बांग्लादेश से, जिससे हमारे बर्ड एक्सपोर्ट होंगे। तो देखें कि अभी हमें गल्फ़ पहुंचाने में 3 से 4 दिन लगते हैं बर्ड्स, लेकिन अगर हम डायरेक्टली अगर बर्ड ढाका पहुँचेंगे तो 2, 4, 5 घंटे में इवन पहुँच जाएगा, तो उसमें आपका बढ़ जाएगा। लेकिन बात यह है कि मार्केट एक्सपोर्ट की खुल जाएगी, चाहे वो गल्फ़ की खुले, ईरान की खुले, यूएई की खुले, और अगर आपकी बांग्लादेश की भी खुलती है, अगर बांग्लादेश की मार्केट खुलती है तो आपको ऑटोमेटिकली इंडिया खुल जाएगा, क्योंकि बॉर्डर्स लगी हुई हैं, तो वो बहुत हो जाएगा। तो सोचें तो सही, जो लोग बर्ड छोड़ के गए ना, जितनी स्पीड से गए उससे 3 गुना स्पीड से वो वापसी आएंगे। क्या कहते हैं आप इस बारे में? सर बिल्कुल, मैं देखें अल्हम्दुलिल्लाह आज भी साबित कदम हूँ और रहूँगा इंशाल्लाह ताला। अल्लाह ताला ने इस बर्ड से बहुत इज़्ज़त दिया। देखिए हमारी जो सोच है ना, अगर हम ये सोच लें कि सबसे पहले इज़्ज़त आप किस फील्ड से कमाएं, उसको अपना हुनर बना लें आप, तो अल्हम्दुलिल्लाह बर्ड्स की फील्ड ऐसी है कि आपको इज़्ज़त के साथ साथ शोहरत के साथ साथ आपको वेल्थ भी दे रहे होते हैं, पैसे भी दे रहे होते हैं। और आपने जो कहा ना बर्ड्स की अगर ये मार्केट चल जाए, मैं 3 नहीं मैं 6 गुना कह रहा हूँ कि लोग वापसी आएंगे। क्योंकि उसकी वजह है कि मैंने जब डिफरेंट कंट्रीज़ देखा, 2-3 कंट्रीज़ में मेरे लिंक है, तो वहाँ लोग एक वर्किंग में आप लोग से बता दूँ, अगर इस वक्त है किसी के पास तो मुझे दें सर, मेरे पास बहुत सारी लोगों की रिसोर्स भी है और वो मुझसे डिमांड भी कर रहे हैं। अगर किसी के पास अक्वा डाइल्यूट है तो ला दें मुझे, किसी के पास अक्वा येलो फेस है तो इसमें आप ला के दें, और अच्छा रेट आपको मैं प्रोवाइड करवा सकता हूँ आउट ऑफ कंट्री। ये अब देखो जी, मैंने अभी तक जितने भी इंटरव्यूज़ किए हैं ना, वो ब्रीडर तो है नहीं, और ये बड़ा स्मार्ट ब्रीडर है, और आप जितना भाई का टैलेंट है ना, आपको कुछ भी नहीं पता। तो जो इन्होंने आखिरी बात की है ना एक्वा डाइल्यूट ओपलाइन की, तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास एक्वा डाइल्यूट ओपलाइन है, लेकिन मैं सेल नहीं करूंगा। और मैं पहले भी लोगों को कह चुका हूं कि देखें डाइल्यूट बर्ड फारिग हो गया था, आज डाइल्यूट अच्छा बर्ड है नहीं मार्केट में। ओके सर, मैं अभी बताऊं, लास्ट टाइम जब शिपमेंट गई थी 10,000 रुपये पर हेड गई थी, मैं ओपन रेट बता रहा हूं, मुझे मालूम। अब वो रेट रिवाइज होकर 15 तक जा चुकी है, मगर डाइल्यूट नहीं मिली भाईजान। 15 हज़ार में मैं डाइल्यूट ढूंढता फिर रहा था, मुझे मिल नहीं रहे थे, और अब वो वीडियो लगाने के बाद ये पोजीशन है कि डाइल्यूट मार्केट में है नहीं। और तीसरी बात ये है कि आप देखें कि बहुत सारे बर्ड्स अपना रिवाइव कर रहे हैं, जैसे डाइल्यूट आपका अभी जैसे कि पैलेट था, और अभी आप देखेंगे और भी बहुत सारे बर्ड्स हैं जो मार्केट में ख़त्म हो गए हैं या कम हो गए। देखिए हम ना कॉम्बिनेशन बनाने में ना बहुत पीछे हैं,
और हमारे जो नेबर्स कंट्री जिसको हम फॉलो करते हैं इंडोनेशिया को, वो कॉम्बिनेशन बनाने में हमसे बहुत आगे है। अब मैं आपको बताऊं कि हमारे जो जितने भी फैंसियर हैं और हम इंटरनेशनल मार्केट को मीट करना है तो हमें हमारी सोच हमेशा ऊपर लेके जाना है। बिल्कुल बिल्कुल। अब देखिए लोगों की डिमांड आएगी कि यार मेरे से क्रीमनोज, टेकिनोज या XYZ बर्ड मुझसे ले लें, मगर इंटरनेशनल मार्केट को देखें वहाँ अक्वा इनोस की डिमांड है, बिल्कुल वहाँ पर अक्वा डाइल्यूट्स की डिमांड है, ठीक है, वहाँ पर आपके येलो फेस की डिमांड है, येलो फेस डन फेलो की डिमांड है, येलो फेस पैलेट की डिमांड है, सफ़ायर? तो सफ़ायर इवन दो की अभी भी डिमांड है। माशाल्लाह। मगर मैं देखें, मैं सफ़ायर की वर्किंग के ऊपर मैं सिर्फ एक बात कहूँगा, सफ़ायर उस वो लोग काम करें, मैं स्ट्रेट फारवर्ड करता हूँ जिसके पास पेशन हो और सब्र हो, सबर। क्योंकि सफ़ायर के अंदर जो फोरहेड आना और जाना वो सिलसिला 2 साल तक लगा रहता है। बिल्कुल सही बात है, स्पेशली ब्लू सीरीज में। ब्लू सीरीज़ के अंदर, ठीक है। और जब आपका ब्लू सीरीज़ B2 सफ़ायर पूरे पाकिस्तान में या प्योर सफ़ायर जिसको हम लोग उल्फे ज़मान में मोहम्मद सोगट कहते हैं, वो बहुत कम है। हमारे पास अक्वा सफ़ायर B1 सफ़ायर तो ऑलरेडी बहुत घरों में मौजूद है। जिनको नहीं पता था वो कुछ लोग जो इंडोनेशिया से आए लोगों को बताएं, उसके आइडेंटिफिकेशन बताएं, तो अल्हम्दुलिल्लाह सफ़ायर हमारे पास अच्छे क्वांटिटी में मिला, मगर हमने उनकी वर्किंग नहीं की। अब देखिए 2 से 3 साल लगेंगे। अब मैं अब आपको एक बात बताऊं, यहाँ पर पूरे पाकिस्तान को एक सवाल है, क्या किसी ने सफ़ायर को रेड फैक्टर में लेके गए? ओह क्या किसी ने रेड फैक्टर के अंदर येलो फेस का ऐड किया? ये सारे बर्ड वहाँ पर ऐड हो चुके हैं। मैं कुछ चीज़ें थोड़ा सा सीक्रेट में रखना चाह रहा था। अब ये रेड फैक्टर को बात करके मैं कहा ना कि बड़ा स्मार्ट ब्रीडर है मुमताज़, और मैं इसको हाईली रैंक देता हूँ, क्योंकि मुझे अगर थोड़ा सा टाइम हो गया, 4 दिहाइयाँ हो गई, तो जिसकी बातें होती है, पॉइंट होता है, उसको नोट करने की कोशिश किया करिए। और रेड फैक्टर वो बर्ड है कि जिसमें मैं मार खा रहा हूँ लेकिन मैं लगा हुआ हूँ, तो मैं उसको मुख्तलिफ मोटेशंस में लेके जाने की कोशिश भी कर रहा हूँ, लेकिन रेड फैक्टर सर है। देखें, मैं अब आपको बताऊं, इन फ्यूचर लोग पूछे ना फ्यूचर के अंदर कौन सा बर्ड है, फ्यूचर तो कोई नहीं देखा। मैं अब आपको serious इल्म बता की रहा हूं। इल्म की बुनियाद पर। इल्म की बुनियाद पे मैं 2028 और 30 का मैं बात कर रहा हूँ, 2028 की मैं बात कर रहा हूँ, वो रेड फैक्टर है। और रेड फैक्टर के अंदर जो 2-3 म्यूटेशन मैंने आपको बताया ना, अगर आप इसमें वर्किंग कर लें तो आप यू आर द किंग। जी, लेकिन एक होता है रेड फैक्टर और एक होता है रेड डिजीज़। नहीं, डिजीज की बात नहीं कर रहा हूँ हाँ, मैं आपको रेड बताता हूँ। फैक्टर एक अलग म्यूटेशन है, डिजीज एक अलग बर्ड। तो दोस्तों, रेड डिजीज़ और रेड फैक्टर में फ़र्क जान फ़र्क के होता जिए, और यहाँ पे हम बात को ख़त्म करते हैं क्योंकि हमारे बहुत सारे सीक्रेट आउट हो जाएंगे। होपफुली आमिर भाई, थैंक यू सो मच, आपने बहुत अच्छा टाइम दिया और बहुत आपने स्पॉन्सर मारा, और आपका मैं शुक्रगुजार हूँ कि आपने इस काबिल समझा, इस लफ्ज़ों से नवाजा। और मैं सिर्फ आखिरी में एक मैसेज दूंगा, जी। थिंक पॉजिटिव, बी ऑप्टिमिस्टिक। क्या बात। तो आप अपने बंगालियों को, जो कि आपके बंगाली दोस्त हैं और जो हमारे भाई हैं जहाँ से आए हैं, तो आप उनको मैसेज दे दें कि नेक्स्ट टाइम आप अकेले नहीं जाएंगे। इंशाल्लाह आमिर भाई, मैं और रहीम डेलू, हाँ। हम 3 दोस्त जाएंगे बांग्लादेश इंशाल्लाह ताला। और फिर उनसे मिलेंगे, कुछ सर उनसे सीखेंगे, उनको बताएंगे। मैं आपके वीडियोस के तुफैल मेरे पास कल भी कॉल आई है एक दोस्त का, माशाल्लाह। तो उन्होंने कहा यार रहीम भाई को आप लेके आए, इंशाल्लाह। और बहुत सारी चीज़ें फैसिलिटीज़ देने के लिए भी तैयार थे। मैंने कहा इंशाल्लाह इन फ्यूचर कभी ऐसा कोई ओकेजन होगा, कुछ आप लोग का जो गेट टुगेदर्स होगा या कुछ इवेंट होगा, तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं रहीम भाई से बात करूँ। इंशाल्लाह। तो अपने अमल को अच्छा करें, सब्र रखें और अच्छे लोगों के साथ जुड़ जाएं। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। आज हम एक ऐसे नाम के साथ खड़े हैं जो कि अपने अंदर एक यूनिवर्सिटी का दर्जा रखते हैं। मैं डॉक्टर सऊद को बहुत पुराना फॉलो कर रहा हूँ, और माशाल्लाह डॉक्टर साहब को अगर कोई समझता है तो उनकी इन बातों को और उनकी बातों की गहराई को भी समझता होगा। तो हम आज हैदराबाद में डॉक्टर साहब आए, और हमने मौके की मुनासबत से हमने कहा कि हम डॉक्टर साहब को जल्दी से पकड़ लेते हैं और उनसे कुछ मुफीद बातें जानने की कोशिश करते हैं, कुछ नई रिसर्च के बारे में कि ये जो बर्ड्स के बारे में सीक्रेटली कर रहे हैं और जो एक्सपोर्ट के हवाले से हमेशा बात करते हैं डॉक्टर साहब से। तो आए जल्दी से हम बात करते हैं डॉक्टर साहब। डॉक्टर अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहब कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने कीमती वक्त निकाला और तमाम लोगों की कवरेज की, और इस हॉट वेदर में जो है आप माशाल्लाह बड़ा अच्छा और बड़ा पॉजिटिव काम कर रहे हैं, और दूसरा आपकी इज़्ज़त देने का बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, आपसे एक शिकवा है और शिकायत है, वो ये कि आपकी वीडियोस नहीं आ रही यार। मैं बड़ा एंजॉय करता हूँ आपकी वीडियोस देख के। हाँ, असल में वीडियो मैंने 4 साल बनाई, अब थोड़ा सा रेस्ट टाइम है तो हम भी रेस्ट कर रहे होते हैं, घूम फिरने पे ज़्यादा फोकस है, और जो है यूट्यूबिंग पे कम है, और अच्छे यूट्यूबिंग करने वाले काफ़ी यंगस्टर आ गए हैं, तो मैं उनको फीडबैक दे के चाह रहा होता हूँ कि ज़रा वो भी रौनक लगाएं माशाल्लाह और अच्छा काम करें। एहसान लाई भाई हमारे काम बड़ा अच्छा कर रहे होते हैं, अच्छा। तो ज़्यादातर उनको फीडबैक दे रहा होता हूँ। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, अब आते हैं अपने बर्ड्स की। हम बेसिकली ब्रीडर हैं, फैंसियर हैं, और लोग आपको देख भी रहे हैं, फॉलो भी करते हैं। तो आप ये बताएं कि अब इस सीज़न में आप क्या ब्रीड कराएंगे?
देखें, मैं 4-5 चीज़ें ब्रीड कराता हूँ शुरू से ही, कॉकटेल, लवबर्ड, जावा, फिंच और बजरीगर। अब उसमें कोई ना कोई वैरायटी ऐसी रहती है जिस पे ट्रेंड रहता है। आजकल जो ट्रेंड है वो बजरीगर की म्यूटेशंस पे है, और मेरा पैशन भी है। मैं एज ए एविकल्चरिस्ट लॉन्ग टाइम से बजरीगर को एज ए शो बेंच पे भी खेलता रहा हूँ और एक्सपोर्ट विजन पे भी ब्रीड करता रहा हूँ। तो अब ये दोनों ट्रेंड मुझे नज़र आ रहे हैं, तो मैं उस पर काम कर रहा हूँ और मेरा टोटल फोकस इस वक्त बजरीगर की रेयर म्यूटेशनों पे, उसके साथ साथ जावा पे भी म्यूटेशन पे थोड़ा बहुत काम कर रहे हैं, क्योंकि हम चाह रहे हैं 4-5 लोग मिलके कि जावा के भी शो दो और जावा को भी बेंच मार्क पे लेके आए, जो अभी तक कोई नहीं लेके आया। तो उसके लिए हमने इंटरनेशनल सोसाइटी से एफिलिएशन भी ली है, अभी ऑनलाइन शो हो रहा है, उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं और अपनी सोसाइटी को रजिस्टर्ड भी करा लिया। ठीक। और इंशाल्लाह जल्द जो है हम जज बुला के शो भी कराएंगे। तो कह सकते हैं कि डॉक्टर साहब का ये साल जो है वो बजरीगर, होग्रोमो और इस तरह की इसमें ज़्यादा बिल्कुल गुजरेगा। तो हमें बजरीगर और होग्रोमो देखने को ज़्यादा बिल्कुल, होग्रोमो प्राइजेस के हवाले से क्या है कि कुछ सुना है कि बजरीगर, होग्रोमो के प्राइजेस, इवन मैं लालू खेत में भी देख रहा था कि वहाँ प्राइजेस इसके बढ़ गए हैं। असल में हुआ ये था कि इन 4-5 सालों में लवबर्ड पे ट्रेंड ज़्यादा रहा, तो बजरीगर को बहुत ज़्यादा सप्रेस किया गया और बजरीगर मुसलसल एक्सपोर्ट भी हो रहा था, उसकी एक्सपोर्ट बंद नहीं हुई थी, तो एक बहुत बड़ा गैप आ गया। इस वक्त जो है जो होग्रोमो, अगर एक्सपोर्ट के आर्डर में रफली बताऊं आपको, 5 एक्सपोर्टरों का अगर 1000 बजरीगर के होग्रोमो का ऑर्डर होता है तो 100 भी नहीं जमा कर पाते, इतना भी नहीं होता, बिल्कुल 50 भी नहीं जमा कर पाते, और वो ऑर्डर बैक टू बैक जो है ना वो कैंसिल हो रहे होते हैं। बिल्कुल, उसकी वजह से मार्केट के अंदर वो रेट बढ़ा रहे होते हैं। दूसरा, जो अच्छी क्वालिटी का बर्ड था वो सारा जो म्यूटेशन में था वो सब बाहर चला गया। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब बाहर से आया है, अच्छा, अब लाहौर के अंदर करोड़ों की शिपमेंट उतरी है और ऐसे चुटकियों में जो है ना निकल गई। जो म्यूटेशन के हिसाब से उतरी है या सिंपल म्यूटेशन अच्छा। उसमें जो हमने यहाँ से सिंपल ब्लैक विंग अगर अच्छी क्वालिटी का बेच दिया, उससे 5 गुना बाहर से आके बिका। अच्छा। उसकी वजह थी कि लोगों ने पैसा कमाया तो पैसा लगा दिया, बिल्कुल, और दर पे दर जो है 2-3 शिपमेंटें वहाँ खुली और बिक गई म्यूटेशन की, और बहुत महंगी, यानी कि करोड़ों की, 3-3, 4-4, 5-5 करोड़ की शिपमेंट थी, और वो एक पेटी में थी सारी। तो बहुत बड़ी, मैं बात नहीं बता रहा कि 10 पेटियों की थी। उसकी वजह ये थी कि यहाँ से जब बाहर गया तो जिन लोगों के यहाँ ब्रीड हुआ था, बिका था, उनके पास पैसे आए। जब पैसे आते हैं तो बंदा इन्वेस्टमेंट जारी बात है। तो इस पे ट्रेंड बहुत अच्छा है। अच्छा, दूसरी बात, इसमें वर्किंग बहुत है। जैसे लवबर्ड है, लवबर्ड में तो म्यूटेशन की वर्किंग है ना, इसमें साइज कम्बिनेशन की बहुत बड़ी वर्किंग है जो 8-8, 10-10 जनरेशन तक करनी पड़ती है। जैसे अगर आप नॉर्मल से किसी म्यूटेशन को एग्जीबिशन होग्रोमो तक लेके जाते हैं तो आपका ये 10 साल का सफ़र है, तो कोई एक दिन का तो गेम है नहीं। तो उसकी वजह से आपको बहुत स्पेस मिल जाता है काम करने का। ठीक, आप थोड़ा सा जो नए फैंसियर हैं जो आपको देख रहे हैं, आपके तजुर्बे से फ़ायदा उठा सकते हैं, उनको समझाएं कि थोड़ा सा पैशन रखें, सब्र रखें, होल्डिंग पावर रखें और बर्ड को पॉलिश होने दें, तो ताकि उनका बर्ड भी एक्सपोर्ट। लेकिन ये गोल्डन टाइम है आप लोगों के पास काम करने का, इसमें आपको स्पेस मिल गया टाइम का। पहले दौड़ लगी हुई थी, एक के पीछे एक बढ़ा था, बाहर से नहीं आ रहा। अब जो बनेगा यहीं से बनेगा, जो बेहतर से बेहतरीन बनाएगा जीत उसी की होगी। अब काम की ज़रूरत है। अगर आपके पास येलो फेस है तो सिर्फ येलो फेस है ना, चाहे ऑफलाइन में हो चाहे फिशरी में, आगे से बहुत कुछ है। अच्छा, फिर साइज डेवलपमेंट है, फीचर डेवलपमेंट है, क्वालिटी इन्हांसमेंट है, हर चीज़ तो एक बर्ड में नहीं मिलती। आप उसको बेहतर करें, जो बेहतर से बेहतरीन बनाएगा मुस्तकबिल का किंग वही होगा। और आने वाले वक्तों के अंदर जब ये नीचे का मामला जो हुआ था ये ख़त्म हो जाएगा तो चंद लोगों के पास अच्छे बर्ड होंगे, फिर उनमें कंपटीशन दौड़ेगा। तो आप उन लोगों में अपनी सफ़ में खड़े हों कि मैं इस सफ़ में खड़ा हूँगा, ताकि आने वाले वक्त में अच्छा बर्ड लोग नाम लेके भाई फलाने के पास से मिलेगा। और ये वक्त आएगा, देखिएगा 2-4 साल बाद जब लोग नीचे के लोग चले जाएंगे तो वो जो सिलेक्टेड लोग खड़े रहेंगे जीत उन्हीं की होगी। और ऐसा होता रहा है, आप पक्का ब्रीडर के ऐसा होता रहा है। मैंने देखा है, मैं 30 साल से हूँ, मैंने देखा हर दौर में डाउनफॉल आया, उसके बाद लोग चले गए। अभी एक साहब बात कर रहे थे कि मैं जो 30 साल पहले से ब्रीड कर रहा हूँ, तो मैंने कहा क्या हुआ? बोले 7 साल बर्ड फ्लू के देखे मैं। उसके बाद क्या हुआ? बोले मैंने 12,000 का जो है फिशर खरीदा। मैंने कहा आप ये बताएं कि आपने बेबोले खत्म कर दिए थे? मैंने नहीं करने थे। हाँ, मैंने नहीं किए, मैंने नहीं किए। 200 रुपए का था, दाना खिलाता रहा, कम करता रहा, 150-200 जोड़े रह गए। जब अच्छे दिन आए तो 7,000 का जोड़ा बच्चों का बिका। वो उसको वो सब 7 साल की कसर निकल गई एक साल। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज़ और सॉरी इसमें ऐड करिएगा कि लोग अगर बर्ड बिल्कुल तंग आ गए और वो बिल्कुल क्लोज कर रहे हैं, भाई जहन बना लिया, जाहिर बात एक जहन बना ले, तो उनको ये मशवरा दें कि पिंजरे मत बेचो, पिंजरे रहने दो, बर्ड भले से बेच रहे हो बेच दो, क्योंकि ये पिंजरे आपको डबल तिबल कीमत पे वापसी खरीदने पड़ेंगे, मिलेंगे नहीं आपको। अब तो हम लोगों को ये ट्रेंड दे रहे हैं कि पिंजरे ले लें और 10 पिंजरे खाने लेके ना एक खाने में 10 मल्टी वैरायटी के जोड़े डाल दें और उनकी क्वांटिटी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाते रहें। 2 साल में वो 100 खाने हो जाएंगे। आप फिर बात कीजिएगा 2 साल बाद। तो अगर इस तरह करना चाहें तो उसके बारे में देखें, बिल्कुल
मैंने कहा ना, बेहतर से बेहतरीन की तरफ जाएंगे। कामयाब वो नहीं होंगे जो ढेर लगाएंगे, कामयाब वो होंगे कि हर जनरेशन में अपने आप को अपग्रेड करेंगे, हर जनरेशन में मॉडिफाइड करेंगे, हर जनरेशन में सुप्रीम बर्ड ऐड करके अपने आप को अपग्रेड कर लेंगे। तो वो चंद गिने चुने लोग होंगे, उनकी कामयाबी होगी। लेकिन आपने अगर उसको अपग्रेड कर लिया, जैसे कुछ लोगों ने बहुत सारी चीज़ों को लुटिनो अपलाइन में बड़ी अच्छी क्लास में इंट्रोड्यूस कर लिया, इस वक्त उनका दिन है। बिल्कुल, आप देखें लुटिनो अपलाइन कैसे बिक रहा जो है, कि ग्रीन से निकले हुए हैं, बहुत देखें हसन, बहुत हसन। आप देखें कैसे दिन गिन रहे हैं। माशाल्लाह। इस वक्त हालत ये है कि लोग हर रेट में लेने को तैयार हैं। बिल्कुल, जो कि ग्रीन से इंडस्ट्री कहते हैं लोग नहीं रही, तो भाई ये क्यों बिक रहा है? महंगी यही वजह है कि जो चीज़ रेयर होगी और रेयर ना भी हो लेकिन क्वालिटी पे होगी, ब्यूटी में होगी, उसका ट्रेंड चलेगा तो आपके पास होगा तो आपका काम हो अच्छा, जाएगा। एक बड़ा गलत मिथ है कि बर्ड नहीं बिक रहा। अच्छा, बर्ड नहीं बिक रहा। फॉर एग्जांपल, डॉक्टर साहब हैं न्यू फैंसर और मैं हूँ फैंसियर, लेकिन बात यह है कि अब डॉक्टर साहब एज अ न्यू फैंसियर सपोज कर लेते हैं, ये मुझसे कहते हैं कि बर्ड नहीं बिक रहा, तो मैं कहता हूँ कि यार क्यों नहीं बिक रहा? डॉक्टर साहब आपके पास लुटिनो प्लाइन है? नहीं। आपके पास एक्वा है? नहीं। आपके बर्ड पास होगा येलो तो फेस बिकेगा ना। डनफेलो है? नहीं। ग्रीन येलो फेस है? नहीं। होगा तो आपके बिकेगा। पास बर्ड ही नहीं है, तो फिर आप भाई कैसे दुकान उसकी चलती है जिसकी दुकान में माल होता है। आप खाली दुकान बैठ के मच्छर मारते रहे और कहें मेरी दुकान नहीं चल रही, तो दुकान में माल नहीं है। कम ज़्यादा चलता रहता है, माल होना चाहिए। आज भी लालू खेत की मार्केट में 30-40 बर्ड मेरा मुलाजिम बेच के आया था। माशाल्लाह। भले सस्ता है महंगा, बिकता है, खर्चा निकलता है, उसका भी, सबका दाने भी, का, हमारा भी, सबका। सब पूरे करते हैं उससे। हम भी अपना किचन की बहुत सारी चीज़ें पूरी करते हैं। तो वक्त के साथ चलना पड़ता है, वक्त के साथ अपने आप को ढालना पड़ता है। लेकिन मैं ये जानता हूँ जो आज अच्छी वर्किंग कर लेगा, जो उसका पैशन है, कल वो फ़ायदा उठाएगा। इंशाल्लाह। और डॉक्टर साहब, अगर मैं गलती पे नहीं हूँ तो आपका बर्ड्स ही है जो कि मेन बिजनेस है, बिल्कुल जो आपका 100%। किचन है। और इसी अब तरह तो 100% बर्ड ही है। पहले और तो कंसल्टेंसी और दूसरी मैं थी, अब आपको तो बता दूं डॉक्टर साहब, 30 साल हो गए हैं इस काम में, और 30 साल पुराना बंदा, और जाहिर बात है फैमिली है और घर का खर्चा भी होगा। कराची जैसे महंगे शहर में वो टोटल बर्ड्स पे अपनी फैमिली को चला रहे हैं, उनका किचन, ईच एंड एवरीथिंग। अल्लाह और का यही शुक्र है। यहाँ पे मुझे भी 4 दिहाइयाँ हो गई इस बर्ड्स इंडस्ट्री में। और मेरा मेन काम तो न्यूट्रिशंस का, इंपोर्ट वगैरह का है, लेकिन मेरा बर्ड्स का है। ये 50 ग्राम का बर्ड ही मेरी फैमिली को और हमारे जो भी नखरे हैं वो हर पूरे करते हैं। बहुत तो अच्छा आप लोग, हम दोनों लेकिन सीख देने वाली सकते जात हैं। तो रब की है ना। बिल्कुल। ये तो हमारी सोचें हैं कि Problem हम ही- उधर से कर लें, उधर से कर लें। पालने वाली जात रब की है, डॉक्टर साहब- उस पर ईमान अकीदा मुस्तहकम होना चाहिए, सब जी, कुछ, बिल्कुल। सब कुछ बेहतर हो जाएगा। अगर अच्छा फैंसियर बनना है तो कम से कम एक म्यूटेशन के 10 पेयर आपके पास होने चाहिए। जाहिर बात है 10 के 10 ब्रीड नहीं करते, 10 के 10 फर्टाइल नहीं होते, 10 के 10 बच्चे आते नहीं है। कम से कम आपके पास 10 तो हों। variety- अगर एक अच्छा ब्रीडर है तो हर म्यूटेशन के 10 बर्ड रखे। जाहिर बात तब है पैसे आपको लगेंगे। 3-4 बर्डों से फिर अच्छी- 3-4 बर्डों से आपको जो अर्निंग होगी वही आपको लेके चलेगी। यहाँ एक पेयर लगा के, 2 पेयर लगा के लोग बनना चाहते हैं डॉक्टर सऊद, ऐसा नहीं हो सकता। बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। तो डॉक्टर साहब, आज आपने इतने मसरूफ़ टाइम में आप हैदराबाद आए, आपका बहुत शुक्रिया। और आपने हमें टाइम दिया, तो अल्लाह आपको खुश रखे। तो मैं उम्मीद करता हूँ हाउस ऑफ न्यूट्रिशन के प्लेटफॉर्म से आपने डॉक्टर सऊद को सुना होगा और उनकी बातों को आपने समझा होगा और इन पे अमल करने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो देखने का शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग हाउस ऑफ न्यूट्रिशन वर्ल्ड। अल्लाह हाफ़िज़।